अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बड़े अरसे से हम ये बातें सुन रहे हैं। इमरान खान साहब हर जलसे में अवाम को बुलाते हैं, जमा करते हैं और कहते हैं कि जनाब अब जो है मैं यहाँ पर लॉन्ग मार्च की तारीख दे ही दूँगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की जो पार्टी है उनकी अपनी पार्टी के रहनुमा भी हमें रोज़ाना की बुनियाद पर ये बताते हैं कि बड़े मियाँ साहब आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। लेकिन लगता यहाँ पर यूँ है कि इन दोनों पार्टियों ने अवाम को यहाँ पर उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है जिसका यहाँ पर कोई हासिल हसूल नहीं है। आज भी अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं हम रोज़ाना ही प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। आज भी यहाँ पर अवाम के बुनियादी मसाइल जू के तू खड़े हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पे देख लें, ये सब्ज़ी मंडी में देख लें, पेट्रोल पंप्स पे देख लें, हर जगह हमें यहाँ पर अवाम की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई नज़र आती हैं जो रोज़ाना यहाँ पर अवाम जो है अशय खुरोनोश के हसूल के लिए यहाँ पर लगाती है। आखिर कब तक हमारी अवाम जो है यहाँ पर सियासतदानों के पीछे लगी रहेगी, उनके वादों पर यहाँ पर एतबार करती रहेगी? ये सब कुछ और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा पहले यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी, इमरान खान साहब कहते हैं लॉन्ग मार्च करना है, मियाँ साहब की पार्टी कहते हैं मियाँ साहब ने वापस आना है। ये बताएं ना, रोज़ाना ही यहाँ पर जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, अभी तक लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं हो सका, ना मियाँ साहब की वापसी का कुछ पता चल सका। ये बताएं ये अवाम कब तक हमारे इन सियासतदानों के बातों पे यकीन करती रहेगी? आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपस में तू मैं हो जाती है, तकरार हो जाती है। बताए कोई फायदा है, कोई हासिल असूल है कि नहीं है? इन्होंने फायदा की लेना, इतने लड़ते ने चावां तो शर्तां लाते ने। अच्छा, लो जी वो नून लीग वाला जितेगा, पीटी वाला जितेगा, इन्हें शर्तां ला के इतने लड़ाई करते। कहाँ पर? इधर। अच्छा, हाँ जी। ते इन्हों समझाईदा भी यह काम क्यों करते जे, वो तो आराम करन देन ते तुसी इत्थे लड़न दे जे, तुहानू की लभदा है? कहंदा जी लभना की है, एक दूजे नूं गालां फेंकी जा रहे हैं, ये समझाइए तो वो समझ नहीं आती है। इन्होंने कहना तुहानू उन्हां चों हासिल की है, मजदूरी करके लेनी, तो वो अपने उत्थे माल कट्ठा खांदे। जो आप बताए ना, ये जो इन्होंने अवाम को लगा के रखा है अपने पीछे, आपको क्या मिल रहा है? आपका तो बुनियादी मसला तो वही का वही है। सानू तो कुछ नहीं दे रहे। इन्होंने चीज़ां जड़ियां उत्ते जा रही हैं, सब्जी उत्ते जा रही, आटा उत्ते जा रहा है, तो असी तो मजदूरी करके खानी। असी इन्हां दोवां पार्टियों से फारक हैं, असी कुछ नहीं लेना नहीं देना। ये आप भी एग्री करते हैं इनकी बात से? वो कह रहे हैं हमारी तरफ से दोनों पार्टियां फारिग है, हमने तो मजदूरी करके खाना है। क्या हासिल हसूल क्या है? आप बताएं ना, आटा नहीं मिलता लोगों को, घी वैसे ही महंगा है, चीज़ें महंगी हैं। आप एक तरफ अभी आप यहाँ पे कोई पीटीआई का कोई बंदा बुला लें और अभी आप यहाँ पे कोई नून लीग का कोई बंदा बुला लें, आप फिर देखें क्या तू मैं होती है फिर यहाँ पर। हाँ, ये पीटीआई का आया आदमी। हाँ, ये पीटीआई का आदमी है। आप बताएं ना, आप क्या कहते हैं, आपको क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? तो जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं, शरीफ पार्टी पूरे पाकिस्तान की। जी, ये तो फराडी हैं दोनों। चक्कर देते हैं। जो नून लीग वाले हैं ना, ये सबसे बड़े चोर हैं। उससे छोटा चोर जो है ना, ये क्या नाम है इसका, नहीं इमरान खान ही है, ये चोर है। अच्छा। ये दोनों पार्टियां चोर हैं। अच्छा। जिनको 70 साल हो गए हैं इनको ये काम करते हुए। 20 साल एक को हो गए हैं, 30 साल एक को हो गए हैं। ये दोनों कहते हैं हम बड़े समझदार हैं, हम बड़े समझदार हैं, बड़े अक्लमंद हैं। आज तक कोई अक्लमंदी का इन्होंने मुजाहरा तो नहीं किया। नहीं, तो अब आप ये मुझे बताएं, इनसे जरा बात करते हैं बीच में। आप मुझे ये बताएं, ये लॉन्ग मार्च का खान साहब रोज कहते हैं जनाब लॉन्ग मार्च होगा, ये वजीर दाखिला पंजाब का तब्दील हो गए, नवाज शरीफ की अपनी पार्टी कहती जनाब मियाँ साहब ने वापस आना है, मरियम नवाज साहिबा खुद लंदन चली गई। ये बताएं ना, हम लोग तो आपस में बात करेंगे, बहस करेंगे, मिलेगा क्या जी? क्या हुआ है? तू जा कम कर जाके, तू हमें चौथे घर वाले पंगे लाने। क्या हुआ है? ये नवाज शरीफ का ना भाई है, इसके साथ बात करो। ये भाई है उसका। मैं करिए दा चोर तेरा की चोरी कर लिया ना। आप मेरे मुल्क नू चोरी कीता ना, मेरे मुल्क नू लुट के ला गए ने। खराब कर दिता इमरान खान ने, तू तेरे मुल्क नू लुट के ला गया। ऐसा लीडर आया, मुल्क नू लुट के ला गए ना।
लीडर आया छड़ कैसी गल करना पिया तू किहो जी गल की घटिया गल की तू घटिया गल की इन्नी महंगाई कर दी है ऐसा लीडर ने लिया चोर चोर करी जाना इसको क्या पता है मैं इसको बताया ना इसको ये सारी उम्र मज्जा चोरी करता रहा ये आदमी आज ये बन गया सियासी लीडर बन गया ये सारी इसने सत्तो कतले में दाती में जाके मज्जा चोरी की है चोरी कर ली है नहीं नवाज शरीफ ने चोरी की मज्जा नवाज शरीफ ने मज्जा चोरी की चोर कहता है कब्जे के मकान के कब्जे में रह रहा जो मकान है ना इसका उसके ऊपर इसने कब्जा किया हुआ लीडर ले फिरदा इमरान खान ओनू दा सियासत करनी नहीं आती कहो जिहा लीडर तू ले फिरना बात तो सुने मेरी बात तो सुने ये मुझे बताइए क्या फायदा क्या हुआ ये चोर आदमी है डाकू है ये भी सारी उम्र चोरी करता है तू जमात नू वोट पांदा ना असीं भी जमात नू पांदे तू उन्हां नू चोर क्यों कहना तेरा उन्हां की चोरी कीता उन्हां ने दस मैनू मैं तो नहीं कहदा चोर मेरी बात तो सुने मुल्क नू चोरी कीता ने चोरी कीतियां ना भाईजान मेरी बात सुने मज्जा ये आदमी दूध बेचता है ये बताए ना ये मैं यही बात कर रही थी अभी कि वो लंदन में है नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब अब इस्लामाबाद में होंगे कहीं बैठ के जलसे जुलूस कर रहे होंगे ये आप उनके पीछे लगकर उनके गल सुनो मेरी उन्हें कहा मैं नवा पाकिस्तान बनाऊंगा उन्हें पाकिस्तान ही खंडर कर दिता उन्हें कहा मैं 50 लाख घर देंगे उन्हें 50 लाख गरीबों का घर ही ढा दिता बात तो सुने ना क्या ऐसी सुनिए आवाम को एक दूसरे के साथ लड़के क्या मिल रहे हैं ऐसी लड़ते थोड़े ही वो भरा है मेरा लड़ता नहीं है आप बताइए लड़के कब्जा कर दे ये बताएंगे नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है नहीं आना है इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना है नहीं करना है ये बताएंगे अवाम के जो बुनियादी मसले वही है असल में लॉन्ग मार्च इसने क्या करना ये बेचारा मुंह छुपाता फिर इसने क्या लॉन्ग मार्च करना है अपना मूल को रहा है अनकर के लोकदा है आप की लॉन्ग मार्च छुप रहा है बेचारा अभी कल नहीं कह रहा था मेरी वीडियो बना रहे हैं फेक मतलब छुप रहा है बेचारा उसने क्या लॉन्ग मार्च करना कुछ आपके मुझे ये बताए लॉन्ग मार्च हो या ना हो इमरान खान साहब आए या ना आए आपको क्या मिलेगा हमें क्या मिल रहा है हमारा तो इन्होंने लोगों ने छीन लिया जो था पहले मतलब ये है कि मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि मसला ये जो कौम जो कर रहे हैं ना बात चोर चोर अगर इन लोगों की गैरत कुछ साल दो पहले जाग जाती गैरत थोड़ी सी सोई है इन लोगों की ये पहले जाग जाती 130 से जब घी 500 तक है तब गैरत जागती ना तो फिर और बात थी गैरत लेट जागी इस कौम की बस ये बात सही है आगे बढ़ते हैं भाईजान आप क्या कहते हैं ये आपको क्या लगता है आपस में ये जो बहस हो जाती है ये ठीक करते हैं लोग इसका कोई फायदा नहीं है आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों कौम की नज़रों में दोनों पार्टियां बिल्कुल ही चोर हैं इन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया आए दिन यूटिलिटी स्टोर पे जाएं आटा नहीं मिल रहा चीनी नहीं मिल रही घी नहीं मिल रहा आए रोज मजदूर बेचारा परेशान से परेशान होता जा रहा है इन मुल्क का बेड़ा ही गरक कर दिया अभी हमें नहीं पता कि क्या खिचड़ी पक रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा गरीब बंदा आए रोज खुदकुशी कर रहा है कोई बच्चों से मैद कर रहा है कोई कैसे कर रहा है तो अल्लाह जानता है क्या हो रहा है इस मामले में कोई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई ये अब मुझे बताए ना अब ये जो इतनी जो सियासी बहस हो जाती है ये कोई पीटीआई का हो कोई नून लीग का हो ये बताए ना ये अवाम तो बेचारी आपस में लड़ के जो है पागल हो रही है आप यूटिलिटी स्टोर पे चले जाए वहाँ पे आटा नहीं मिलता बीबियों को घी नहीं मिलता चीनी नहीं मिलती ये देखें आपका मेरा मसला तो बुनियादी अशिया का हसूल है उसके बावजूद पीछे लड़ाइयाँ करते हैं क्या फ़ायदा इसका ये कब तक हम ये सियासतदानों के पीछे लड़ते रहेंगे जब तक सियासतदान खुद ठीक नहीं होंगे देखिए अभी जो उनसे पहले नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में ठीक है वो आस्ता 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 इस पंजाब को लाइन पे लेके आ रहे थे अब परवेज़ लाई साहब आ गए तो वो जो उनसे परवेज़ लाई खिलाड़ी तो इमरान खान के ही है ना जो इमरान खान ने कहना है वैसे ही उसने करना है ठीक है तो जिसकी हुकूमत होती है सहूलतें तो उसने देनी होती है ठीक है अब अगर परवेज़ लाई साहब जो उनसे वो सहूलतें देने से कासद हैं दे नहीं पा रहे उनका ध्यान जो उनसे इस टाइम इमरान खान साहब की तरफ ही है पूरा
कि वो क्या कहते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जैसे कि अभी हाशिम डोगर साहब जो से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, किस वजह से दिया? ये खान साहब की प्रेशर की वजह से दिया है ना, कि वो जो उनसे इन लोगों को नहीं पकड़ रहे, नहीं केस बना रहे झूठे, ठीक है। हकीकतन देखा जाए तो जब ये असम्बली के अंदर हंगामा रही हुई है, आम आदमी को भी पता है कि अभी परवेज लाई साहब जो उनसे गुजरात से गुंडे मंगवा के और उन्होंने जो उनसे हमला किया। ये बहस तो हम करते रहेंगे, गुंडे मंगवाए जो वजीर ने यहाँ पे किया। आप मुझे सिर्फ ये बताएं हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? हम तो सियासत पे, देखिए सियासत के ऊपर हम लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। सियासत के ऊपर भाई भाई से लड़ाई हो गई, दोस्तों की आपस में लड़ाई हो गई। ये बताए ना भाईजान, फ़ायदा क्या मिल रहा है, हासिल हसूल क्या है सारी बातों का? इसमें जो सा है ये तो फिर वही बात आ जाती है कि जो इमरान खान को लेके आए, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना, क्योंकि खान साहब जब से आए हैं उनका तो दिमाग में एक ही चीज़ है कि मुझे कुर्सी चाहिए, चाहे मुल्क तबाह होता है हो जाए, चाहे लोग मरते हैं मर जाए। अब सलाब सदगान जो उनसे हैं, लोग मर रहे हैं। खान साहब ने क्या किया अभी तक? लीडर है ना, इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं, 13 अरब रुपए उन्होंने कहा हमने इकट्ठा किया। इसी तरह भी तो लोग नून लीग पे इल्जाम ये लगाते हैं, लोग नून लीग पे क्या इल्जाम लगाते हैं? अपनी पार्टी के अंदर लोग उनके कहते हैं जनाब बड़े मियाँ साहब वापस आके पार्टी संभाले, वो भी वापस नहीं आते। देखें, हम जो हकीकत है ना उसको देख के चलना चाहिए। हकीकत ये है कि 13 अरब रुपए खान साहब ने इकट्ठे किए हैं, ऐसे ही है। खान साहब ने जब ये तोसा शरीफ भेजा था, तो तोसा शरीफ के अंदर कितने अमदाद इन्होंने बांट के आए हैं, ये बता दे जरा। सही। अब जो इनके लोग कह रहे हैं कि जी ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं, इनको ख्याल नहीं आ रहा, इनको फलां नहीं आ रहा, तो ख्याल तो फिर खान साहब को भी करना चाहिए ना। इसी अवाम से उठ के वो लीडर बन के गए हैं ना, इसी अवाम के सर पे लीडर बने हैं ना। सही। तो वो क्या ख्याल कर रहे हैं? क्या ख्याल कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएगा कि हमारे जैसे दो बड़ी सियासी जमातें हैं, नून लीग है, पीटीआई है। पीटीआई वाले इमरान खान साहब ने अवाम को लॉन्ग मार्च के पीछे लगाया हुआ है। कोई मसला होता है जलसा कर लेते हैं, कोई मसला होता है एक कॉल देते हैं, अवाम पहुंच जाती है, ठीक है। बड़े मियाँ साहब की पार्टी के लोग कहते हैं बड़े मियाँ साहब वापस आएंगे, आके पार्टी संभालेंगे। आ जाएं, बेशक आ जाएं, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर लें। आपको ये नहीं लगता कि अब अवाम कहती भाई जो करना है कर लो, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? या आपको अभी भी फ़र्क पड़ता है सियासत से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो काम करना ही करना है। कोई आए कोई जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो काम करना ही है ना, ये बात है। नहीं तो आपको जैसे अब मुल्क की सियासत में चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर मियाँ साहब बोले मैं कल वापस आ रहा हूँ, आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ ठीक है, आना तो आ जाए, नहीं आना तो ना आए। कोई रिएक्शन नहीं, आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। हाँ, और अगर इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च कहते हैं तो आपको क्या नहीं, उसके ऊपर आपको ये रिएक्शन होगा? हाँ चलो ठीक है, करना तो कर ले। इनकी तो रोज़ी कहानी है, इनका तो यही काम ही यही है। कोई आए कोई जाए, इमरान खान साहब का भी यही काम है, लॉन्ग मार्च। हुकूमत हो तो ठीक है, क्योंकि अवाम का कोई भी नहीं सोचता, ये बात है। आपको क्या सोचे कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा मिले, आटा सस्ता हो, घी सस्ता हो? जी बिल्कुल होना चाहिए, यही अवाम चाहती है। और अवाम क्या चाहती है? ये इनकी अपनी लड़ाइयों में अवाम को पीसा जा रहा है, और कोई काम नहीं इनके पास, बस यही है। लेकिन आपको बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर अभी आपने यहाँ देखा होगा, अभी यहाँ बहस हो गई, आपस में लोगों के घरों में लड़ाइयाँ हो गई इनके चक्रों में। वो तो ऐसे ही पता नहीं क्या मसला है, लोगों को बेवकूफ़ों वाला काम है। क्योंकि मियाँ साहब भी अपने काम पर हैं, इमरान खान साहब भी अपने काम पर हैं। हाँ। लेकिन वो अवाम में बेवकूफ़ लड़ती है, जो लड़ते हैं वो उनको कौन सा इमरान खान या मियाँ साहब छड़वा देते हैं आकर? हाँ। नहीं छड़वाते, ये बात है। चल ठीक है, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, अवाम से बात करते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के प्रोग्राम में हम बात ये कर रहे हैं कि देखिए लोग हैं, अवाम है, जज्बात है लोगों के। सियासी जमातों के लिए हमेशा से लोगों के जज्बात रहे हैं, अपने अपने लीडर हैं, उनकी अपनी अपनी मोहब्बत है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपको ये नहीं लगता कि अब अवाम ये सोचती है कि भाई जो करना है कर लो, वापस आना है आओ, लॉन्ग मार्च करना है कर लो, नहीं भी करना तो नहीं करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? या आपको लगता है कि आज भी हमारी अवाम जो है
सियासतदानों के पीछे लगी हुई है? ये देखो, पहली बात तो ये है, ये जो अवाम है ना, ये एक सीधी सादी है। हाँ। जो भी हुक्मरान आता है ना, सिर्फ अपने पेट के लिए आता है। मैं गाली निकालूंगा, गलत बात करूंगा, जैसे भी करूंगा। ये जो जितना पैसा है ये अमदाद का किधर गया है? हाँ। ये कहते हैं उधर चला गया है। सब झूठ बोलते हैं, ना इमरान खान ठीक है, ये ना नून लीग ठीक है, कोई भी, सब चोर है। अच्छा। अल्लाह की रज़ा है। हाँ। जिसकी वजह से ये दुनिया मुल्क चल रहा है। नहीं तो आपको ये अभी इमरान खान साहब ये कहते हैं लॉन्ग मार्च करना है, मियाँ साहब की पार्टी कहते हैं उन्होंने वापस आना है। ये बताएं, लॉन्ग मार्च करें या वापस आए ना आए, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो, हमें फ़र्क क्या पड़ेगा, ये मुल्क का नुकसान है ना। ये मुल्क का नुकसान है। अवाम तो जो बीन बचाता है ना, उसके पीछे भागती है। वो तो कर रहा है अपनी कुर्सी के लिए। जब आया था 60 रुपये 70 रुपये लीटर तेल था, जब गया तो 150 रुपये था। घबराना नहीं, घबरा के अवाम को अस्पतालों में मौत के गार्ड में उतार दिया। ये कौन सी ज़बान है? ये बोलते हैं हम आएंगे सीधा करेंगे, तो क्या किया ये उन्होंने? उससे भी आगे ये हर शहर के नाके तोड़ दिए। कितना भी पेट्रोल मिल रहा है? 25 रुपये। 25 रुपये। ये देखो आगे वाले वक्त जो भी आता है मैं ऐसे करूँगा, जब आ जाता बोलता है मेरा दिमाग नहीं काम करता, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। ये कौन सी बात है? ये जो भी है ये बोझ हमारे अवाम पे है। मैं तो ये कहता हूँ। ये आपको लगता है कि अवाम को यकीन करना चाहिए इन बातों के ऊपर? कोई यकीन नहीं करना चाहिए। कितनी यकीन किया, कितनी बातें की है, आज तक कोई मसला हुआ है? जब कुर्सी से नीचे होते हैं तो कहते हैं बिल्कुल हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बाद में क्या कहते हैं? यार घबराना नहीं। जब बच्चे मर रहे हैं, डूब रहे हैं, मौत आ रही है, खुदकशी कर रहे हैं, तो फिर इनकी बातों पे फिर यकीन करेंगे? कुछ नहीं, यकीन उस अल्लाह की ज़ात पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बातें तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की हैं, सुनिए आपने। आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहता हूँ कि 70 साल हो गए हैं, कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान, कभी कोई भी आता है, बेनज़ीर आती है। अवाम को क्या मिला है? आज तक कोई चीज़ अवाम को नहीं मिली। पहले यही लोग थे, नवाज शरीफ ग्रुप, शहबाज शरीफ ग्रुप, क्या कहते थे कि मतलब 150 10 रुपये बढ़ता था पेट्रोल, इमरान खान चोर है। अब कौन चोर है? गंजे 200 कितने का हो गया, 235 का, 36 का, 225 का पेट्रोल है। अब कौन चोर है? हम तो ये कहते हैं कि 70 साल में ये कर्जा जो ऊपर हमारे चढ़ा है, ये किसने मतलब चढ़ाया है? हमने तो नहीं ना चढ़ाया, ये पार्टियाँ ना तीनों, इन्होंने ही चढ़ाया ना। अब देख लें, इमरान खान चला गया है, हम उसे सही इसलिए कहते हैं कि 150 रुपये पेट्रोल था, समझ आता है। अभी 235। अब अभी बात सुने, ये बात सुने। रोज़ तो खान साहब अवाम को कहते हैं चलो चलो लॉन्ग मार्च पे चलो, आए दिन जलसे करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती गलत करते हैं, सही करते हैं, उनका जमहूरी हक है, उनको ये सही लगता है करे, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि अपनी जब वो थे हुकूमत में, जब वो थे, जी क्या किया आपके लिए? दूसरी जानिब मियाँ साहब की पार्टी यहाँ पर ये कहती जनाब उनको बुला ले, क्या वो कहते आप आए, आके अपनी पार्टी संभालें। आप ये बताएं आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ये सब बातें करके? आपका बुनियादी मसला तो आज भी 2 वक्त की रोटी है। क्या आपका मसला लॉन्ग मार्च है या आपका मसला नवाज शरीफ की वापसी है? हम तो चाहते हैं कि जो भी हुक्मरान आए, मुल्क के लिए अच्छा हो, ना कर्जा चढ़ाएं, इसी में गुजारा हो, IMF से जाना ही ना पड़े। क्योंकि हमारी आवाम चाहती है गेहूँ चीनी सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, बिजली सस्ती हो। ये कौन सा कानून है? अभी उन्होंने मतलब 14 रुपये पे छोड़ी थी, ये अभी 40 रुपये पे ले गए हैं। बिल बिजली के इतने आते हैं, हर बंदा परेशान हो गया है। किसी को भी, हुक्मरान को कोई फिक्र नहीं, कोई जलसे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर बंदा परेशान कर दिया। आपका बताएं, आप क्या काम करते हैं? मैं वर्कर ही हूँ, 15,000 लेता हूँ। हर मंथली मेरे ऊपर 10,000, 5,000, 7,000 चढ़ता है। तो इनकी वजह से है ना, 3 मेरे बच्चे हैं और इतना मसला नहीं है। हर मंथ मतलब 10,000, 12,000 चढ़ता है। जब 10 रुपये उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, 160 रुपये चला गया, ये कहने लगे, शहबाज शरीफ कहने लगा ये मतलब मैंने दिल पे पत्थर रखे 84 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। ये कौन सी? हाँ जी, ये कैसे हो गया? मतलब 275 रुपये ले गए हैं, अभी 235 रुपये डीजल कर दिया, 225 पेट्रोल, 150 पे ही लेके आए ना, तो हम तब माने के ठीक है। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद या गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी,
कुछ नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, बिल्कुल। ये देखो ना, ये जब से दुनिया बनी है ये मीडिया बात कर रही है, उससे पूछते हैं, रो पीट के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल ये मुल्क का कुछ नहीं सोचने वाले, सिर्फ अपनी पेट के लिए करते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये मेरी आवाज़ बच्चे हैं, मगर उनको क्या जिसमें अंदर गैरत ही नहीं, इज्जत वालों को क्या होता है, फिक्र तो इज्जत वालों को पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। वो भाईजान एक हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे ज़रा यहाँ बात करते हैं। ये जज्बाती चचा भी साथ ही बैठे हुए हैं। चचा, जज्बात थोड़े ठंडे हुए हैं चाय पीने के बाद या और मजीद दहक गए हैं? नहीं, मैं बात हक ही करता हूँ। झूठ बोलने के ऊपर जरा ये जिस लीडर की बात करते हैं, इस लीडर ने किया क्या? बताओ तो सही। के बारे में ये बात करती है ना, इसने 3.5 साल में किसी की टूटी नाली नहीं बनाई। इसने तो खड़े होकर चोर चोर का नारा लगाया और क्या किया? इसका क्या चोरी किया उसने? उससे ज्यादा तो इन्हें लूट लिया मुल्क को। अच्छा हाँ, तो और मेरी बात सुने, मैं सवाल ये कर रही थी, अवाम ये कहती है, इमरान खान साहब कहते हैं लॉन्ग मार्च पे चलो, जाए ना जाए। मियाँ साहब कहते हैं मैंने वापस आना है, वो आए या ना आए, आपको क्या फर्क पड़ता है? या लॉन्ग मार्च से या मियाँ साहब की वापसी से? मेरी बात सुनो बाजी, आप भी समझदार है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत चल रही थी ना, हम आटा भी ले रहे थे आसानी से, घ्यो भी आसानी से ले रहे थे, दूध भी आसानी से ले, मिर्च लून भी आसानी से ले रहे थे। जब इनकी हुकूमत आई है, महंगाई बढ़ती मुसलमानों पे। आपको लगता है आपका मसला आज भी महंगाई है? मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो, तुम्हारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, अवामी राय अवामी बात। हम जरा यहाँ कर रहे हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान का लॉन्ग मार्च करना आपका मसला है? नहीं, मेरा कोई मसला नहीं। मियाँ साहब वापस आए या ना आए, आपका मसला है? जी, मियाँ साहब को आना चाहिए। आना चाहिए। लेकिन आपको इमरान खान के लॉन्ग मार्च से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है? वो करते तो करें, नहीं करते तो ना करें। नहीं करता ना करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मुल्क में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, मियाँ साहब को आना चाहिए। और 55 ईयर्स मेरी एज है। हमने मियाँ साहब के काम में, मियाँ साहब के दौर में काम होता देखा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर लें या इंडस्ट्री में बात कर लें, मैं एक मज़दूर हूँ। मियाँ साहब के आने में ये है कि इंडस्ट्री चलती है, रोज़गार गरीब आदमी को मिलता है। मेरा मसला कोई बिल्डिंग बनाना नहीं है। तो गरीब आदमी को सस्ती रोटी और अशिया खुर्दोनोश इजीली मिलनी चाहिए। मैं यही बात कर रही हूँ। देखिए ना सर, हमारे यहाँ बहस हो जाती है रोज़ाना, हमारे यहाँ आपस में ताल्लुकात लोग तोड़ देते हैं कि वो अगर आप पीटीआई के हैं, अगर ये पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, अगर आप नून लीग को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को हम बुरा भला कहेंगे। आप ये बताइए ना, हमारा मसला तो एक गरीब आदमी का मसला तो आज भी रोटी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये इख्तलाफ राय होना चाहिए। लेकिन ये है कि हर बंदे का अपना माइंड सेट है। अगर कोई पीटीआई को सपोर्ट करता है वो करे, लेकिन अपने तल्लुकात नहीं खराब करने चाहिए। क्या कहते हैं आप, इस बात से एग्री करते हैं कि आप देखें वादे तो सब करते हैं, आप देखें अब इमरान खान साहब के लिए अवाम को जमा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो एक कॉल देते हैं, अवाम आ जाती है, लेकिन उससे हमें मिलता क्या है? वो ये कहते हैं ये जहाद है, ये हलफ ले लेते हैं, क्या क्या वो बातें करते हैं। आप बताएं ना, अपने दौरे हुकूमत में तो उनको ऐसी कोई बातें कभी याद आई? पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत से पहले भी और हुकूमत के अंदर भी वो मस्त आदमी है, मस्त हो जाते हैं हर चीज़ में। उनको ना तो आम आदमी का कोई पता है, ना आम आदमी की लाइफ में जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके बारे में पता है। अब उस आदमी की इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हुकूमत है, लेकिन पंजाब में हाल देख लें आप, किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है। उसकी हुकूमत में भी ऐसे था कि रेट्स जो है ना बढ़ रहे हैं, कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई कहीं भी हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सेकेंडली ये कि नॉन सीरियस आदमी है, मैं तो इस चीज़ को कहूँगा कि वो नॉन सीरियस है। और जैसे मियाँ साहब भाई ने बताया, मैं इससे एग्री करता हूँ कि मियाँ साहब के दौर में हर चीज़ जो है ना कंट्रोल में थी। उनकी हुकूमत थी, उनको होता था आटा या चीनी या दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे कि शॉर्टेज आती थी वो लोग कवर करते थे। लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो नाम सारा के सारा मियाँ साहब को जा रहा है। उनका जो है कंट्रोल पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही है, ना प्याज का जो है ना वो कंट्रोल है प्याज पे,
ना टमाटर पे, ना सब्जियों पे, किसी चीज़ पे भी नहीं। करी थी भाईजान, मैं वही बात कर रही थी कि हमारा मसला तो आज भी टमाटर प्याज ही है ना, या हमारा मसला ये कि चाय का एक कप 40 रुपए का हो गया या 50 रुपए का हो गया, किसी को क्या लगे। आप बताए ना, हम तो ट्रक की बत्ती के पीछे चले जा रहे हैं, हमें जो जहाँ लगाते हैं वहाँ लग जाते हैं, हमें जो जहाँ मोड़ता है वहाँ मुड़ जाते हैं। इनको नहीं पता, हुक्मरानों को नहीं पता कि यूटिलिटी स्टोर्स में क्या सूरत हाल है, इनको नहीं पता आटा कितना महंगा हो गया है, इनको नहीं पता कि सादी रोटी 15 रुपए की हो गई है। एक अंडा, अभी तो सर्दियाँ नहीं आई तो एक अंडा 20 रुपए 22 रुपए का हो गया है। जब मियाँ नवाज शरीफ आया, उन्हें एक तेल का लीटर 60 रुपए घटा दिया, 60 रुपए लीटर घटा दिया, 60 रुपए लीटर दिया, कितने चला 120, कितने चला 160 रुपए आ गया। हुण तेल कितने चला गया, तकरीबन 224-25 रुपए। उस तो बाद जो चलान वाले आ जाते हैं, चलान को छोड़ भी वो नहीं देखते भी गरीब है या नहीं गरीब है। आपका मसला क्या? आपका मसला मियाँ साहब है? हाँ, मियाँ साहब जो मियाँ साहब आपका मसला ये है कि मियाँ साहब वापस आ जाएं। हाँ जी, जो मियाँ नवाज शरीफ खुद कर सकता है उसकी बेटी भी नहीं कर सकती। अच्छा, आपका मसला इमरान खान का लॉन्ग मार्च है। हाँ, लॉन्ग मार्च करे इमरान खान? हाँ जी बिल्कुल, वो ना करे, सिर्फ मियाँ खुद मियाँ नवाज शरीफ जो हुकूमत करेगा, मियाँ नवाज शरीफ चला सक रहा है मुल्क, और कोई मुल्क नहीं चला। नहीं तो ये बातें तो फिर अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी किए कि उन्हीं के भाई है ना, अवाम को तो फिर उन पे भी भरोसा नहीं है। बात ये है, मैं तो सीधी बात करता हूँ, हमें वो हुक्मरान चाहिए को जो सबको एक नज़र से देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक ने दुनियादारी के हिसाब से वो तमाम नबियों के सरदार हुए हैं। वो क्यों हैं कि उनके अंदर बहुत अच्छी उनकी बात थी, वो दीन की खातिर उन्होंने हर जगह पे जाकर तबलीग की है। हम महंगाई की खातिर हर जगह पे जाकर लूट रहे हैं कि महंगाई होनी चाहिए, लेकिन हमें महंगाई नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि हमें वो हुक्मरान चाहिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की शरीयत पे चलने वाला हो। गरीब को गरीब की जगह पे रखे, अमीर को अमीर की जगह पे रखे, लेकिन महंगाई जो है ना वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, महंगाई सबके एक जैसी। हाँ जी, कि असल में इमरान साहब जो है ना, इमरान खान साहब, उनका मसला जो है ना वो ना तो आवाम है, उनकी सिर्फ हुकूमत और सीट है। वो चाहते हैं कि बस मैं और मैं ही हूँ और कोई हो ही ना। अच्छा। तो बिल्कुल सारी दुनिया खत्म हो जाए और अकेले वो बादशाह बन जाए, लेकिन वो देखिए और ना करप्शन नजर आता है उनके साथ। अवाम नहीं है फिर इमरान खान के साथ, ये जो इमरान है तो फिर नहीं। खान साहब अब लॉन्ग मार्च किस पे करना चाह रहे हैं? ये जहाद कहते हैं वो उसको, महंगाई के वो कह रहे हैं, महंगाई ज्यादा हो गई। नहीं तो वो गरीब आदमी वो तो कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे प्याज और आलू का रेट पूछने नहीं आया, तो खान साहब गरीब आदमी के लिए तो नहीं निकल रहा है। खान साहब की जो सीट चली गई है ना, वो कहते हैं उसके लिए फाइट कर रहे हैं। इलेक्शंस के लिए करेगा, नहीं जल्दी इलेक्शन पाकिस्तान। देखें बात यह है कि जल्दी इलेक्शन, ये तो कोई बात नहीं है कि खान साहब को सीट से उतारा, वो कहे जी जल्दी इलेक्शन हो जाए। मियाँ साहब को उतारा था, उन्होंने अपना टर्नओवर पूरा किया ना। मियाँ साहब ने ठीक है एहतजाज किया, लेकिन बात यह है कि सियासत होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक बंदे से सीट छिन गई और वो जनाब आवाम को बेवकूफ़ बना के चल पड़े, और वो बात करता है कि जी मुझे तो आलू और प्याज के रेट में पता करने नहीं आया, मुझे क्या लगे इनसे। लेकिन आपका मेरा इस भाई का मसला, इस भाई का मसला यही है, आलू प्याज ही है, हाथ तो दिखाओ, इधर सामने दिखाओ कैमरे पे। क्या काम करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? हाँ, जो ना कोई कचहरी कोई बात सुनता है, ना कोई थाने में बात सुनता है गरीब आदमी की। कोई गलत काम होता है उसको रोक नहीं सकते। तो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि अभी खान साहब की हुकूमत है ना केपीके में। नहीं उन्होंने, आप देखे थे क्या हो रहा है केपीके में, वो टीचर्स को आए थे वहाँ मारे पड़ रही है। उस दिन में देख रही थी एहतजाज वहाँ हो रहा था, पता नहीं ये कौन सा कहा था ना भाई, दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान यहाँ चाहिए। अवाम यहाँ पर ये कहती है। बहरहाल जो भी बात है, अवाम के जो सियासी नज़रियात हैं, उनकी जो सपोर्ट है वो करते रहें। अगेन अवाम यहाँ पर ये भी कहती है जनाब कि हम तो पूरे हो गए हैं इन वादों से, इन दावों से, कि जनाब जो अवाम से जो दावे करते हैं, अवाम से जो वादे करते हैं, बहरहाल वो पूरे हो या ना हो वो एक अलग कहानी है। लेकिन अवाम, मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ और बार बार ये कहती हूँ, अवाम का बुनियादी मसला, अच्छा जी, अवाम का जो बुनियादी मसला है वो आज भी रोटी है। अवाम का बुनियादी मसला जो है वो आज भी जो है सस्ती अशिया की फरहमी, और इस चीज़ के बाद तो बहरहाल किसी की तवज्जो यहाँ पर नज़र नहीं आती है। मुझे प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।